दोस्तों, अजय और नेहा की शादी को 7 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती सालों में जो प्यार, अपनापन और भरोसा था, वो अब भी था, पर पहले जैसा नहीं। जिंदगी अब जिम्मेदारियों, ईएमआई, ऑफिस टाइमिंग और कल बात करेंगे जैसे जुमलों में सिमट गई थी। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज कर दो और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखो। अजय एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर था। सीधा सादा, मेहनती और थोड़ा ज्यादा भरोसा करने वाला इंसान। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव थी। खूबसूरत, समझदार और एम्बिशन से भरी हुई। शादी के बाद नेहा ने जॉब छोड़ी थी, लेकिन 2 साल पहले उसने फिर से काम शुरू किया। अजय को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। तुम खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है, अजय ने ज्वाइनिंग वाले दिन कहा था। नेहा मुस्कुराई थी। उस मुस्कान में आभार था, पर कहीं न कहीं एक अनकही बेचैनी भी। नेहा का ऑफिस शहर के सबसे पॉश इलाके में था। ग्लास बिल्डिंग, कॉरपोरेट माहौल और हर तरफ प्रोफेशनलिज्म। उसका बॉस था राहुल मेहरा, कंपनी का सीनियर डायरेक्टर। राहुल करीब 38 साल का, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बातों में असर रखने वाला आदमी था। उसकी आंखों में अथॉरिटी थी और मुस्कान में चालाकी। पहले ही दिन उसने नेहा को अपने केबिन में बुलाया। वेलकम टू द टीम, नेहा। आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, इंप्रेसिव। नेहा थोड़ा सकुचाई। थैंक यू, सर। राहुल की नजरें एक पल के लिए ज्यादा देर तक रुकी। नेहा ने महसूस किया, पर नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे ऑफिस के घंटे बढ़ने लगे। आज लेट हो जाऊंगी, एचआर ऑडिट है, कल ऑफसाइट मीटिंग है। अजय कभी सवाल नहीं करता था, वो भरोसा करता था। लेकिन नेहा, वो अब पहले जैसी बातें नहीं करती थी। मोबाइल हमेशा साइलेंट पर रहता। कॉल आए तो दूसरे कमरे में जाकर बात करना। अजय ने 1-2 बार पूछा भी, सब ठीक है ना? नेहा हल्की मुस्कान के साथ कहती, हां, बस काम का प्रेशर है। ऑफिस में राहुल ने नेहा को स्पेशल अटेंशन देना शुरू कर दिया। उसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बुलाना, लेट सिटिंग में कंपनी देना, कॉफी ब्रेक साथ लेना। एक दिन राहुल ने कैजुअली कहा, यू नो नेहा, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हियर। नेहा ने हंसकर टाल दिया, सर, यू आर माई बॉस। राहुल मुस्कुराया। फॉर नाउ। वो शब्द नेहा के दिल में कहीं अटक गया। नेहा घर लौटती तो अजय उसे वही प्यार देता, लेकिन अब नेहा के मन में तुलना शुरू हो चुकी थी। अजय सीधा, सीमित दुनिया। राहुल कॉन्फिडेंट, पावरफुल, ग्लैमरस लाइफ। नेहा खुद से लड़ रही थी, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूं। पर इंसान अक्सर वही गलती करता है जिसे वो गलत मानता है। एक रात नेहा देर से घर आई। अजय सो नहीं रहा था। आज बहुत लेट हो गई, नेहा ने मोबाइल बैग में रखते हुए कहा। हां, राहुल सर के साथ क्लाइंट डिनर था। अजय चौंका। पहली बार उसने बॉस का नाम ऐसे सुना। उसी रात नेहा के फोन पर एक मैसेज आया, गुड नाइट नेहा, टुडे वॉज स्पेशल। नेहा ने फोन उल्टा कर दिया, लेकिन अजय की नजर उस जलती हुई स्क्रीन पर पड़ चुकी थी। उसने नेहा से कुछ नहीं पूछा, शायद इसलिए कि वह जवाब से डरता था, या इसलिए कि उसे भरोसा था, हद से ज्यादा भरोसा। सुबह होते ही जिंदगी फिर उसी रूटीन में लौट आई, लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं था। नेहा रसोई में चाय बना रही थी। पहले वो अजय से ढेर सारी बातें करती थी, ऑफिस, सहकर्मी, छोटी छोटी शिकायतें। आज सिर्फ चम्मच की आवाज। अजय ने अखबार से नजर उठाई। आज जल्दी निकलना है, नेहा ने बिना देखे कहा। हां, राहुल सर के साथ प्रेजेंटेशन है। अब
राहुल सर रोज की भाषा बन चुका था। अजय ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर कुछ खिसक गया। ऑफिस पहुंचते ही नेहा का मूड बदल जाता था। यहां वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, यहां वह एक प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट वुमन थी। और राहुल, वह इस बदलाव को बहुत ध्यान से देख रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल ने कहा, नेहा, स्टे बैक फॉर 5 मिनट्स। बाकी लोग निकल गए। राहुल ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। यू हैंडल द क्लाइंट वेल। ऑनेस्टली, आई रिलाई ऑन यू। नेहा को अच्छा लगा। किसे नहीं लगता? थैंक यू, सर। राहुल ने पलटकर कहा, यू डोंट हैव टू कॉल मी सर व्हेन वी आर अलोन। नेहा चुप हो गई। उस चुप्पी में हाँ भी थी और डर भी। अब कॉफी ब्रेक्स अकेले नहीं होते थे, कभी कैफेटेरिया, कभी बाहर का कैफे। राहुल बातें करता था, अपनी लाइफ, अपने डिवोर्स, अपनी लोनलीनेस। मैरिज इजंट ऑलवेज व्हाट इट लुक्स लाइक। नेहा ने पहली बार अपने पति की शिकायत की। समटाइम्स आई फील इनविजिबल एट होम। वो वाक्य उसके मुंह से निकलते ही एक दीवार टूट गई। राहुल ने धीरे से कहा, यू डिजर्व टू बी सीन। नेहा जानती थी ये सही नहीं है। वो हर रात खुद से वादा करती, कल से दूरी रखूंगी, लेकिन सुबह होते ही राहुल का नाम स्क्रीन पर चमक उठता। गुड मॉर्निंग नेहा। ये कोई गलत शब्द नहीं था, लेकिन यही सबसे खतरनाक बात थी। गलत रिश्ते अक्सर बुरी बातों से नहीं, अच्छी बातों से शुरू होते हैं। घर पर नेहा अब थकी सी रहती, बातें कम, चिड़चिड़ापन ज्यादा। एक शाम अजय ने कहा, चलो कहीं बाहर खाना खाते हैं। नेहा ने झुंझलाकर कहा, आज नहीं, बहुत थक गई हूं। लेकिन उसी रात बाथरूम में बंद होकर वो राहुल से 20 मिनट बात करती रही। अजय दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, कुछ कहा नहीं। अजय का पहला शक। एक दिन अजय ने नोटिस किया, नेहा ने मोबाइल का पासवर्ड बदल दिया है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस रात उसने पूछा, पासवर्ड क्यों बदला? नेहा ने बिना रुके कहा, ऑफिस पॉलिसी है, डेटा सिक्योरिटी। अजय चुप हो गया, लेकिन पहली बार उसके मन में अगर ने जगह बनाई। राहुल की हिम्मत। एक देर शाम ऑफिस में सिर्फ नेहा और राहुल थे। राहुल ने अचानक कहा, नेहा, आई लाइक यू। कमरा शांत था, एसी की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। सर, प्लीज, ये सही नहीं है। राहुल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो। उसने हाथ नहीं लगाया, और यही बात नेहा को सबसे ज्यादा उलझा गई। उस रात जोर की बारिश हो रही थी। नेहा ऑफिस से निकलने वाली थी कि राहुल ने कहा, लेट मी ड्रॉप यू, इट्स नॉट सेफ। कार में सन्नाटा था। बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थी। राहुल ने गाड़ी रोक दी। नेहा, इफ यू से नो, आई स्टॉप कंप्लीटली। नेहा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खिड़की से बाहर देखा। राहुल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उस पल नेहा ने विरोध भी नहीं किया। रेखा पार। उस रात के बाद सब कुछ बदला, लेकिन दिखने में नहीं। ऑफिस में वही प्रोफेशनलिज्म, घर में वही रूटीन। बस फर्क इतना था कि अब नेहा के दिल में एक राज था, और हर राज कभी ना कभी खुलता जरूर है। एक दिन नेहा जल्दी जल्दी में अपना फोन घर पर भूल गई। अजय ने फोन देखा। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, मिस यू ऑलरेडी। राहुल। अजय का हाथ कांप गया। उसने फोन अनलॉक नहीं किया, उसे जरूरत नहीं थी। अब शक सच्चाई का रूप ले चुका था। अजय ने फोन वापस उसी जगह रख दिया। नेहा लौटी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उस रात अजय ने पहली बार
नींद में करवटें बदली। और नेहा, उसने पहली बार अपराधबोध महसूस किया। दोनों एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसा सच था जो अब ज्यादा देर छिप नहीं सकता था। उस रात अजय देर तक छत को घूरता रहा। नेहा उसकी बगल में सोई थी, शांत, बेखबर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अजय के भीतर एक तूफान चल रहा था। अब यह सिर्फ शक नहीं था, अब यह डर था। डर कि जो वह सोच रहा है वो सच न निकल जाए। अजय ने तय किया, वो नेहा से अभी कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि सवाल या तो झूठ लाते हैं या ऐसी सच्चाई जिसके लिए इंसान तैयार नहीं होता। वो खुद देखना चाहता था, खुद समझना चाहता था। अगले कुछ दिनों में अजय ने हर छोटी चीज नोटिस करनी शुरू कर दी। नेहा का अचानक सजना स्वरना, परफ्यूम की नई खुशबू, फोन को तकिए के नीचे रखना, हंसते हुए चैट पढ़ना। पहले जो बातें सामान्य लगती थी अब चुभने लगी। एक दिन अजय ने यूं ही कहा, आजकल तुम बहुत खुश दिखती हो। नेहा एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई। क्या खुश होना गुनाह है? अजय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे जवाब मिल चुका था। एक शुक्रवार अजय ने छुट्टी ली, नेहा को बताए बिना। शाम 6 बजे वो उसकी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। कभी वह आदमी अपनी पत्नी पर शक भी नहीं करता था, और आज वो उसका पीछा कर रहा था। नेहा ऑफिस से निकली, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, मुस्कुराती हुई। कुछ मिनट बाद राहुल बाहर आया। दोनों की नजरें मिली। वह मुस्कान जो किसी बॉस और एम्प्लॉय के बीच नहीं होती। वे साथ साथ चले। गाड़ी में बैठे अजय दूर खड़ा देखता रहा। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अजय ने उनका पीछा नहीं किया। उसे और देखने की हिम्मत नहीं थी। वो घर लौट आया, खाली घर। उसने पहली बार अपने ही घर में अजनबीपन महसूस किया। रात 9 बजे नेहा आई। आज देर हो गई, क्लाइंट मीटिंग लंबी थी। अजय ने सिर्फ कहा, ठीक है, लेकिन उस ठीक है में अब कुछ भी ठीक नहीं था। अजय रात भर सोचता रहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद ये सिर्फ दोस्ती हो, शायद। लेकिन हर शायद अगले दिन टूट जाता। एक दिन नेहा नहाने गई। फोन बेड पर पड़ा था। अजय ने हाथ बढ़ाया, हाथ कांप रहा था। उसने फोन नहीं खोला, बस नोटिफिकेशन देखे। राहुल, कल वही जगह, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अब कोई शक नहीं बचा था। अजय बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। मेरी गलती क्या थी? क्या मैं कम था? क्या मैंने प्यार कम दिया? ये सवाल किसी जवाब के लिए नहीं होते, ये इंसान को तोड़ने के लिए होते हैं। अब दोनों एक नाटक जी रहे थे। नेहा सामान्य पत्नी बनने की कोशिश करती, अजय सामान्य पति बनने का अभिनय करता। लेकिन अभिनय ज्यादा देर नहीं चलता। एक रात अजय के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो। दूसरी तरफ एक पुरुष की आवाज, नेहा का हस्बैंड बोल रहे हो। अजय का दिल रुक सा गया। हां, आप कौन? मैं राहुल मेहरा हूं। एक पल की चुप्पी। नेहा अभी मेरे साथ है, उसे बता देना, आज देर हो जाएगी। कॉल कट गई। अजय फोन हाथ में लिए खड़ा रह गया। अब कोई शक नहीं, कोई भ्रम नहीं, अब सिर्फ अपमान था। वह चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, बस बैठ गया। कभी कभी आदमी टूटता नहीं, खाली हो जाता है। रात 11 बजे नेहा घर आई। तुमने खाना खाया? अजय ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में सवाल नहीं थे, थकान थी। कहा थी? नेहा रुकी, पहली बार रुकी। ऑफिस
अजय ने शांत आवाज में कहा, राहुल के साथ। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने फोन उठाया? अजय ने सिर हिलाया। उसने खुद फोन किया था। कमरे में सन्नाटा था। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अजय, मैं अभी कुछ मत बोलो, अजय ने कहा। मुझे बस ये जानना है, कब से? नेहा चुप रही। उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। अजय ने धीरे से कहा, कल बैठकर बात करेंगे। नेहा ने सिर हिलाया। वह जानती थी अब भागने का रास्ता नहीं। और अजय, वह जानता था कल जो होगा उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात घर में कोई सोया नहीं। लाइटें बुझी थी, लेकिन आंखें खुली थी। अजय ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा था। नेहा बेडरूम में दीवार से टैक लगाए, घुटनों में सिर छुपाए। दोनों के बीच एक रात नहीं, 7 साल खड़े थे। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई। अजय उठा, मुंह धोया, चाय बनाई। नेहा बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। दोनों आमने सामने बैठे। अजय ने कहा, आज कोई बहाना नहीं, आज सब साफ होगा। नेहा की उंगलियां कांप रही थी। कब से? अजय ने फिर पूछा। नेहा ने गहरी सांस ली। 6 महीने। अजय की पलकें झपकी। 6 महीने? और कैसे? आवाज भारी थी। नेहा बोलती गई। ऑफिस की तारीफें, अकेलापन, ध्यान, और फिर वह एक रेखा जो धीरे धीरे मिट गई। मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का नहीं सोचा था, नेहा रोते हुए बोली। अजय हंस पड़ा। खाली हंसी। अफेयर छोड़ने का नहीं सोचा, या मुझे छोड़ने का? नेहा चुप हो गई। क्या मैंने तुम्हें रोका था काम करने से? क्या मैंने कभी शक किया? क्या मैंने कभी हाथ उठाया? अजय के सवाल हवा में नहीं थे, सीधे दिल पर लग रहे थे। नहीं। नेहा ने सिर हिलाया। तो फिर? नेहा ने धीमी आवाज में कहा, तुम बुरे नहीं हो अजय, बस तुम वही थे और वह नया था। ये वाक्य अजय को तोड़ गया। और राहुल? अजय ने पूछा। नेहा ने सिर झुका लिया। क्या वो भी अकेला था, या ये सिर्फ खेल था? नेहा ने कहा, वो कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है। अजय की आंखों में गुस्सा पहली बार दिखा। अजय ने फोन उठाया। उसे कॉल करो। नेहा घबरा गई। अजय, प्लीज। अभी? नेहा ने कांपते हाथों से कॉल किया। स्पीकर ऑन। हेलो नेहा, अजय ने बीच में कहा। मैं बोल रहा हूं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। देखिए, राहुल बोला, यह पर्सनल मैटर है। अजय शांत था। मेरी पत्नी के साथ सोना पर्सनल मैटर नहीं होता। राहुल की आवाज बदली। उसने भी चाहा था। नेहा रो पड़ी। अजय ने कॉल काट दी। देख लिया? अजय ने कहा। तुम्हारे आंसू उसके लिए इनकन्वीनियंस थे। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। अजय उठा। मैं ये नाटक नहीं जी सकता। या तो तुम सब खत्म करोगी पूरी तरह, या मैं ये रिश्ता। नेहा ने कहा, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। अजय ने सिर हिलाया। नौकरी नहीं, झूठ छोड़ो। नेहा ने राहुल को मैसेज किया, डोंट कॉन्टैक्ट मी अगेन। लेकिन भरोसा इतनी आसानी से नहीं लौटता। अजय ने कहा, मैं कुछ दिन अलग रहूंगा। नेहा सन्न रह गई। अजय, ये सजा नहीं है। उसने कहा, ये जरूरत है। अजय अपने दोस्त के घर चला गया। नेहा पहली बार खाली घर में अकेली थी। हर कोना उसे उसकी गलती याद दिला रहा था। 1 हफ्ते बाद नेहा के फोन पर एक मेल आया। सब्जेक्ट, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। और उसी दिन राहुल का मैसेज, यू कांट एरेज व्हाट हैपेंड। नेहा कांप गई। और दूर कहीं
अजय एक फैसला लेने के और करीब पहुंच चुका था। नेहा के हाथ में मोबाइल कांप रहा था। स्क्रीन पर वही शब्द चमक रहे थे, यू कांट एरेज वॉट हैपेंड। ये धमकी नहीं थी, ये याद दिलाना था। और कभी कभी यादें धमकियों से ज्यादा डरावनी होती है। अजय के जाने के बाद घर सिर्फ दीवारों का ढांचा बन गया था। सुबह देर से होती, रातें और लंबी। नेहा बार बार घड़ी देखती, जैसे कोई लौट आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या ये सब सिर्फ एक गलती थी, या मैं वही बन गई जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। नौकरी जा चुकी थी, दोस्त दूरी बना चुके थे, मां को सच नहीं बताया जा सकता था। समाज से पहले नेहा खुद की नजरों में गिर चुकी थी। राहुल के मैसेज रुक नहीं रहे थे। लेट्स टॉक, यू ओ मी क्लोजर, डोंट एक्ट इनोसेंट। नेहा ने नंबर ब्लॉक किया, मेल बंद किए, लेकिन डर ब्लॉक नहीं होता। उधर अजय अपने दोस्त रवि के घर था। रवि ने कई बार पूछा, अब क्या सोचा है? अजय हर बार कहता, सोच रहा हूं। लेकिन सच ये था, वह टूट चुका था। प्यार था, पर भरोसा वो कहीं खो गया था। एक शाम अजय की मां का फोन आया। सब ठीक है ना बेटा? अजय चुप रहा। मां समझ गई, घर आ जाओ। बस इतना कहा, अजय घर लौटा। नेहा दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, थकान थी। अजय अंदर आया। दोनों आमने सामने बैठे। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी, नेहा ने कहा। मैं सजा के लिए तैयार हूं। अजय ने पूछा, अगर मैं चला जाऊं तो? नेहा की आवाज टूटी। तब भी मैं सच स्वीकार करूंगी। अजय ने राहुल को मैसेज किया, मुझसे मिलो। राहुल आया, अकेला। वो कॉन्फिडेंट नहीं था, जैसा फोन पर लगता था। अजय ने कहा, तुमने पावर का इस्तेमाल किया। राहुल हंसा, उसने भी चाहा। अजय ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तुम जानते थे वो शादीशुदा है। राहुल चुप हो गया। अजय ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक मेल एचआर और मैनेजमेंट को गया, सच सबूतों के साथ। राहुल की पदोन्नति रुकी, जांच शुरू हुई। नेहा ने थेरेपी शुरू की, खुद को समझने के लिए। उसने कहा, मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं जिम्मेदार हूं। यह स्वीकार करना सबसे कठिन था। अजय ने कहा, मैं अभी फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मैं भाग भी नहीं सकता। दोनों अलग अलग कमरों में रहे। एक ही घर में। एक सुबह नेहा ने अजय के लिए चाय बनाई। अजय ने पी। बात नहीं हुई, लेकिन वह चाय एक शुरुआत भी हो सकती थी, या सिर्फ विदाई। उस रात अजय ने अलमारी से फाइल निकाली। उसमें 2 कागज थे, तलाक की अर्जी, काउंसलिंग का अपॉइंटमेंट स्लिप। उसने फाइल बंद की। फैसला अभी बाकी था। उस रात घर में एक अजीब सी शांति थी। न लड़ाई, न आंसू, न सवाल। बस 2 लोग जो कभी एक दूसरे की पूरी दुनिया थे, अब एक ही छत के नीचे अलग अलग दिशाओं में खड़े थे। अजय अलमारी के सामने बैठा था। वही फाइल, वही 2 कागज, तलाक की अर्जी और काउंसलिंग का अपॉइंटमेंट। कभी कभी इंसान किसी एक को नहीं चुनता, वो खुद को चुनता है। सुबह नेहा जल्दी उठी। उसने घर साफ किया। रसोई में वही पुराना नाश्ता बनाया जो अजय को पसंद था। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई चाल नहीं, सिर्फ एक आखिरी कोशिश, ईमानदार रहने की। अजय उठा, टेबल पर नाश्ता देखा। मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, नेहा ने खुद ही कहा। मैंने अपने लिए बनाया और तुम्हें भी दे दिया। अजय ने उसे देखा। पहली बार बिना गुस्से के दोनों काउंसलिंग सेंटर पहुंचे।
अलग अलग कुर्सियों पर बैठे। काउंसलर ने पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? नेहा बोली, मैंने धोखा दिया, मैं जिम्मेदारी लेती हूं। अजय ने कहा, और मैं अब भरोसा नहीं कर पाता। काउंसलर ने सिर हिलाया। तो सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ, सवाल यह है, क्या आप दोनों इसके बाद भी एक ही कहानी में रहना चाहते हैं? कमरे में चुप्पी छा गई। नेहा ने अजय की तरफ देखा। मैं ये वादा नहीं कर सकती कि सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं ये वादा करती हूं, अब कुछ भी छुपा नहीं होगा। अजय ने धीमी आवाज में कहा, और मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं माफ कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूं, मैं झूठी जिंदगी नहीं जीऊंगा। ये स्वीकारोक्ति किसी माफी से बड़ी थी। काउंसलिंग के बाद दोनों बाहर आए। अजय ने कहा, मुझे समय चाहिए। नेहा ने सिर हिलाया, मैं इंतजार नहीं करूंगी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं बस खुद को ठीक करूंगी। ये पहली बार था जब नेहा ने किसी शर्त के बिना कुछ कहा। कंपनी की जांच पूरी हुई। राहुल को तुरंत नहीं निकाला गया, लेकिन उसकी पावर चली गई। उसका ट्रांसफर हुआ, पद घटा। उसने नेहा को आखिरी मेल किया, यू रूइंड माई लाइफ। नेहा ने जवाब नहीं दिया। कुछ रिश्ते बात खत्म करके नहीं, खामोशी से मरते हैं। नेहा ने एक एनजीओ के साथ काम शुरू किया, जहां वह महिलाओं को वर्कप्लेस बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट पर ट्रेनिंग देती। वो अपनी कहानी नहीं सुनाती थी, लेकिन हर शब्द में उसकी सच्चाई होती थी। अजय ने भी नौकरी बदली, शहर के दूसरे हिस्से में शिफ्ट हुआ। दोनों अलग थे, लेकिन टूटे नहीं। 6 महीने बाद दोनों एक कैफे में मिले। कोई आंसू नहीं, कोई आरोप नहीं। अजय ने कहा, मैंने तलाक की अर्जी वापस ले ली है। नेहा चौंकी। और काउंसलिंग? मैंने उसे भी आगे नहीं बढ़ाया। नेहा ने गहरी सांस ली। तो अजय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने समझा हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बस बदल गया। हम पति पत्नी नहीं बन पाए, लेकिन हम एक दूसरे को इंसान की तरह सम्मान दे सकते हैं। नेहा की आंखें भर आई। धन्यवाद, बस इतना ही बोली। वे अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन हल्के दिल के साथ, क्योंकि हर कहानी का सुखद अंत साथ रहने से नहीं होता। कुछ कहानियां ईमानदारी पर खत्म होती हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।